नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के जिलाधिकारी रामचंद्रन आर का बेंगलुरु को तबादला। विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल ने शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लिया आशीर्वाद। राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में सद्भाव सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया। सीएम मुंबई ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रियंका गांधी का अलीगढ़ में रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से हुआ सामना। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को गाड़ियों में मिला करोड़ों रुपए का कैश, मामले की जांच जारी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिलाधिकारी रामचंद्रन आर का बेंगलुरु में पीयू शिक्षा निगम के निर्देशक के रूप में तबादला किया गया है। बीजापुर जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी गोविंदा रेड्डी को बीदर के जिलाधिकारी के रूप में तबादला किया गया है। विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल ने शपथ ग्रहण करने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, नेता एमबी पाटिल, प्रियंका खड़गे सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में शिक्षा संस्थानों में हिजाब विवाद ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने ऐसे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जो स्कूलों, कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। हिजाब पर विवाद जनवरी की शुरुआत में उडुपी और चिकमंगलुरु तक ही सीमित था, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों ने सिर पर दुपट्टा पहनकर कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। इसके विरोध में हिंदू छात्र गले में भगवा स्कार्फ पहनकर कक्षाओं में जाने लगे। धीरे धीरे यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया, जहां मुस्लिम लड़कियों ने सिर पर स्कार्फ पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि लता मंगेशकर संगीत के भारतीय क्षितिज पर एक हमेशा चमकने वाली स्टार थी, क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित गायिका के निधन पर दुख व्यक्त किया। बोम्मई ने अपने शोक संदेश में कहा कि मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और उनके असंख्य प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। वह संगीत की दुनिया में एक शाश्वत चमकता सितारा बनी रहेंगी। उनके गाने देश के किसी न किसी हिस्से में हर सेकेंड ऑन एयर होते रहेंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। भारत रत्न महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता दीदी ने आज ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। आज सुबह 18:12 पर लता दीदी का निधन हो गया है। उनके शरीर के कई अंग खराब हो गए थे। उनका इलाज काफी दिनों से अस्पताल में चल रहा था। कुछ ही देर में लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा। 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया। इसके बाद शिवाजी पार्क में उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लता मंगेशकर की याद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के ब्रिज बीएसएच अस्पताल में डॉक्टर प्रतीत समदानी के अनुसार शनिवार को लता मंगेशकर की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। वो गंभीर स्थिति में थी और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। लता मंगेशकर को पहली बार 8 जनवरी को आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जब उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। 92 वर्षीय लता दीदी का निमोनिया का भी इलाज चल रहा था।
यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अलीगढ़ में एक मजेदार वाकया देखने को मिला। दरअसल अलीगढ़ शहर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर रही थी। इसी दौरान एक जगह उनका सामना भाजपा कार्यकर्ताओं से हो गया। वहीं कांग्रेस नेता को देखते ही भाजपा कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के नारे लगाने लगे। इसके बाद प्रियंका गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र भारतीय विधान देते हुए बोली कि इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ गया। यूपी पुलिस ने कानपुर में वाहनों की चेकिंग के दौरान 3 जगहों से 7.38 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया। पुलिस ने कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में एक वैन से करीब 5.75 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। वहीं यूपी पुलिस ने कानपुर के स्वरूप नगर क्षेत्र से पुलिस ने कंपनी की गाड़ी से 1,74,000 रुपए की नकदी बरामद की। इसके अलावा एक अन्य प्राइवेट गाड़ी में पुलिस को 6 लाख की नकदी मिली है। यूपी पुलिस ने भारी मात्रा में कैश बरामद करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी। डीसीपी कानपुर ने बताया कि आज 3 अलग अलग इलाकों से 7.38 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। हमने आईटी विभाग को सूचित कर दिया है। नकदी ले जा रहे लोगों ने कहा कि वे इसे एटीएम में भरने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन वे कोई दस्तावेज पेश करने में असमर्थ थे। आगे की जाँच जारी है। पुलिस ने वैध दस्तावेज न पेश करने की वजह से नकदी जब्त कर ली है और कंपनी के अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। मामले की जांच जारी है। आज बुंदेलखंड क्रांति दल के नेता झांसी सदर प्रत्याशी शरद प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर झांसी के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए झांसी सदर से प्रत्याशी शरद प्रताप सिंह वकील साहब ने कहा कि अपनी बुंदेलखंड में रोजगार नहीं है। बिजौली में जो कारखाने चल रहे हैं उनमें बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पृथक बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो नए कारखाने खुलेंगे जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसलिए अभी सभी को पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए वोट देना होगा। झांसी उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट हरिमोहन कश्यप। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने शनिवार को कहा कि पड़ोस की कूटनीति में चीन के लिए पाकिस्तान प्राथमिक स्थान रखता है। ली ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान से मुलाकात की। इस दौरान खान ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सरकार चीनी नागरिकों और उनके देश में जारी परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नंबर के नेता ली ने पाकिस्तान के साथ बहुआयामी व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करने की चीन की इच्छा व्यक्त की है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। जब लता मंगेशकर ने गाया ऐ मेरे वतन के लोगों तो नम हो गई थी जवाहरलाल नेहरू की आंखें। खेल जगत के समाचार। जयपुर के पास चौप में प्रस्तावित नए क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास शनिवार को हुआ। एक बयान के अनुसार यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। देखते हैं समाचार बाजार के। देश की सड़क परियोजनाओं की निगरानी के लिए बने तंत्र संसदीय समिति ने दिया सुझाव। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर के जिलाधिकारी रामचंद्रन आर का बेंगलुरु को तबादला। विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल ने शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लिया आशीर्वाद। राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में सद्भाव सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया। सीएम मुंबई ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रियंका गांधी का अलीगढ़ में रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से हुआ सामना। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को गाड़ियों में मिला करोड़ों रुपए का कैश। मामले की जांच जारी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।